जाति कौन सी जाति? 85% संख्या इनकी है। जो जाति की बात कर रहे हैं 85% संख्या तुम्हारी। तुम सबसे पहले जातिवाद खत्म करो, हम 15% अपने आप खत्म कर देंगे। जाओ, कह दिया। आप बैठने की बात कर रहे हो, यहाँ तो भोजन तक साथ किया है हमने। कहते हैं कि खटिया पे साथ बैठने, तो खटिया पर साथ क्यों सोना है? हमारे क्या इरादा है? मरा ठाकुर, मरा ब्राह्मण, मरा बनिया, सब इन्होंने ही देश बचाया और किसी देश नहीं बचाया। जब खाते हैं लोग। आप स्वर्णों का अधिकार छीनकर दूसरे को अधिकार देने को न्याय कहते हो। जाति के आधार पर सांसद, विधायक, नेता चुने जा रहे हैं। क्या ये जाति के आधार पर चुने गए नेता अपनी सीटों को छोड़कर गरीब को अपनी सीट देंगे? फॉर्म में लिखा रहता है जाति लिखो, क्या जाति लिखेंगे? हम स्वर्ण है तो स्वर्ण ही जाति लिखेंगे ना, बैकवर्ड कहाँ से लिखेंगे? रोटी के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो पहले बोलिए डोम को चमार के घर शादी करे, चमार दुसाद के घर शादी करे। उन लोगों में अपना में खुद है, चमार नहीं जाता है दुसाद के घर, डोम के घर, वो तो खुद जातिवादी है। जाति आधार पर प्रमोशन, जाति आधार पर एडमिशन, जाति आधार पर मंत्रालय, जाति आधार पर टिकट, जाति आधार पर संगठन, अगर ये सारी चीजें सरकार बंद कर दे, जब जाति हटाने की बात करे। कि इस वक्त जंतर मंतर पे जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी, और ये केवल जंतर मंतर के अंदर की नहीं है, ये जंतर मंतर के बाहर की भी है। क्या कहेंगे भाई साहब? अभी देखिए इतनी भीड़ आई है, लेकिन सवाल ये कि अचानक से आरक्षण पर बात क्यों? क्या जी कहा आपने? अचानक से आरक्षण क्यों? अचानक से आरक्षण नहीं है, ये जो आरक्षण की आवाज उठाई जा रही है ये पुरानी लड़ाई है स्वर्णों की। क्योंकि अगर आरक्षण देना दबे कुचले को मुख्य धारा में लाना अधिकार है, तो स्वर्णों को मुख्य धारा से नीचे लाने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया? ये सरकारें दमन क्यों करेंगी? आप मुख्य धारा में लाओ ना, गरीबों को लाओ, गरीबी के आधार पर आरक्षण दो ना। ये जाति को चिन्हित कर करके आरक्षण दे रहे हो और जाति को देख देख कर स्वर्णों का सर्वनाश कर रहे हो। ये दिख नहीं रहा है क्या देश के अंदर? तो कहते हैं कि भैया हमें तो 3000 साल पानी नहीं मिला, उसका हमें आरक्षण मिल रहा है। अभी योगी जी की हर घर नल योजना चल रही है, क्या पानी नहीं मिल रहा है क्या इन्हें? पहले तो अंग्रेजों का शासन था भारत में, उससे पहले मुगलों का था, उससे पहले ये प्यासे मर रहे थे। आज इसकी बात कर रहे हैं। मुगलों का अत्याचार इन्होंने देखा नहीं क्या? अंग्रेजों के समय का कुठाराघात नहीं देखा इन्होंने? 80 साल हो गए हैं भारत को आजाद हुए, हर घर जल की योजना पहुंचाने वाली सरकारें क्यों नहीं बता रही है कौन प्यासा है आज? ये प्यासे का नैरेटिव बंद करो और यहाँ पर आकर स्वर्णों के साथ दोहम दर्जे का व्यवहार बंद करो। तो कह रहे हैं कि सवर्णों को तो सब कुछ मिला, दलितों से सब कुछ छीना गया। सवर्णों से सुनिए, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वर्णों से सब कुछ ले लिया गया था। राजे रजवाड़े, यहाँ तक कि 14-14 साल के बच्चे हमने युद्ध मैदान में उतारे और उसके बाद भी हमने इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए सबको एक कर दिया। फिर उसके बाद हमारे साथ दोहम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तुमको देना है 2 अधिकार, गरीबी को दो, गरीबी को आधार जातिगत मत बनाओ, जाति का भेदभाव मत बनाओ। तुमने जातियां 365 बनाई हैं। अगर भारत में जातिवाद है तो सरकारें जातिवाद का प्रमाण पत्र फाड़ के बताएं। लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि भैया जातीय जनगणना करिए और उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। जातीय जनगणना केवल और केवल सरकारें वोट बैंक के लिए कर रही हैं। क्या जातीय जनगणना स्वर्णों के अधिकारों के लिए हो रही है? बताइए मुझे। आप स्वर्णों का अधिकार छीनकर दूसरे को अधिकार देने को न्याय कहते हो। दूसरे को न्याय, सब समान के अधिकार पे दो। भारत के अंदर लोकतंत्र में समानता, सबका अधिकार, समान अधिकार सरकार बात करती है। कहाँ है समानता का अधिकार? स्वर्णों के साथ दोहम दर्जे का व्यवहार और जातिगत आरक्षण के नाम पर भेदभाव, यही चलेगा क्या इस देश के अंदर? जाति के आधार पर सांसद, विधायक, नेता चुने जा रहे हैं। क्या ये जाति के आधार पर चुने गए नेता अपनी सीटों को छोड़कर गरीब को अपनी सीट देंगे? अगर वो अपनी सीट नहीं देंगे तो आप इतना बताइए कि स्वर्णों का अधिकार क्यों छीनेंगे? स्वर्ण अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा है, स्वर्ण अपनी मेहनत से सरकारों को बनवा रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स स्वर्ण दे रहा है, सबसे ज्यादा सरकारों को मजबूत स्वर्ण कर रहा है, सबसे ज्यादा देश की उन्नति और भारत माँ के लिए मरने वाले स्वर्ण है।
फिर कौन से आरक्षण की बात कर रहे हो? इस देश में आरक्षण मुक्त जातिगत कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। जिसको जरूरत है उसको एक बार आरक्षण दो, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण देना बंद करो। कहते हैं कि भाई आरक्षण तब खत्म करने की बात करिए जब जाति खत्म हो। जाति कैसे खत्म होगी जब रोटी बेटी का रिश्ता? बताइए, जाति कौन सी जाति? 85% संख्या इनकी है। जो जाति की बात कर रहे हैं 85% संख्या तुम्हारी। तुम सबसे पहले जातिवाद खत्म करो, हम 15% अपने आप खत्म कर देंगे। जाओ, कह दिया, तुम तो खत्म करो। तो कह रहे हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता करिए। क्या रोटी और बेटी, कभी जाति? आप मुझे इतना बताइए, क्या आरक्षण जाति को खत्म करने के लिए दिया गया था? क्या आरक्षण रोटी और बेटी का रिश्ता करने के लिए दिया गया था? गरीब दबे कुचले को मुख्य धारा में लाने के लिए दिया गया था। और अगर मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दे दिया गया तो इतना भी मत उड़ो। 85% होकर जातिवाद की बात करते हो तो सबसे पहले अपनी जाति हटाओ, उसके बाद हम 15% से बात करना। आप बैठने देंगे किसी दलित को, ठाकुर अपने घर पे बैठने देगा? आप कौन बिरादरी हो? राजपूत। आप में और हम में कोई फर्क है? नहीं। आपने पूछा बैठने दोगे? आप हमारे घर आइए, हमारे घर में शादी विवाह बगैर उनके आए और उनके नेक के होता नहीं। आप बैठने की बात कर रहे हो? यहाँ तो भोजन तक साथ किया है हमने। कहते हैं कि खटिया पे साथ बैठने। तो खटिया पर साथ क्यों सोना है हमारे? क्या इरादा है? अपने घर में अपने घर से बात करो। तो देखते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता होगा तभी जाति समाज। क्या हाँ बोलो। रोटी बेटी का रिश्ता होगा तभी जाति समाज। शादी ब्याह हाथ चढ़ा दूंगा, शादी ब्याह उसका मैं पूरा हाथ चढ़ा दूंगा और कोई करेगा ये चीज, मैं हाथ चढ़ा दूंगा। इस तरीके की भाषा नहीं। शादी ब्याह होता है अपना सोच समझ के होता है, बराबरी में होता है कि शादी ब्याह उसके यहाँ कर लेंगे और हो नहीं रहा है। रामविलास पासवान कहाँ शादी किए हैं? किए हैं कि नहीं? किए हैं कि नहीं? फॉरवर्ड में रामविलास पासवान की शादी वो क्या हो गया? फॉरवर्ड वो हो गया है फॉरवर्ड। अशोक चौधरी की बेटी की शादी कहाँ हुई है? एसपी कुणाल के बेटा से बिहार से, बिहार में तो क्या नहीं हो गया है? अब जाति कैसे समाप्त होगा जी? हो तो गया शादी, अभी कैसे शादी करेगा? जाति कैसे समाप्त? जाति लिखो, फॉर्म में लिखा रहता है जाति लिखो, वो क्या जाति लिखेंगे? हम स्वर्ण है तो स्वर्ण जाति लिखेंगे ना, फिर बैकवर्ड कहाँ से लिखेंगे? और रही बेटी रोटी के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो पहले बोलिए डोम को चमार के घर शादी करे, चमार दुसाद के घर शादी करे। उन लोगों में अपना में खुद है, चमार नहीं जाता है दुसाद के घर, डोम के घर है, वो तो खुद जातिवादी है। और हमारे लेवल का आप एक चीज बताइए, हम अपनी बेटी का या उसके लड़की का शादी जो हम करेंगे हमारे लेवल का होगा तब करेंगे ना। जाति का मुद्दा नहीं है यहाँ, जाति का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, अमीर और गरीब है। मेरा बेटा 90 कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने, वो कह रहे हैं कि हम पे शोषण हुआ है तब तो आरक्षण मांगते। शोषण कब हुआ? किसके साथ हुआ है? शोषण मेरे साथ हुआ है। मैं 17 साल में कटा हूँ, मुगलों से मैं युद्ध किया, अंग्रेजों से मैं युद्ध किया, मेरे और उनके कौन कौन से कटे हैं? 100 में अगर 5 हैं, 95 हम कटे हैं। और हमको इस वक्त मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी को क्या कहना है? मोदी जी का कहना क्या है कि हम स्वर्ण है ही नहीं, देश बचाने वाले हम हैं और अभी हम बचाएंगे। मोदी को इस बार हटाएंगे, मोदी जाएगा, हर हाल में जाएगा। मरा ठाकुर, मरा ब्राह्मण, मरा बनिया, सब इन्होंने ही देश बचाया और किसी ने देश नहीं बचाया। जब कहा थे लोग, जब तो घरों में घुस जाते थे करने वाले, जब तो लोग घरों में घुस जाया करने के लिए, और आज कानून बनाने वाले हम लोग, आज हम तो लोग आरक्षण चाहिए। किस बात का? अरे एक मिनट सुनिए, जाति हटाने की जो बात करते हैं लोग और वो जातियों का समर्थन क्यों करते हैं? जाति आधार पर आरक्षण, जाति आधार पर प्रमोशन, जाति आधार पर एडमिशन, प्राइवेट आधार पर नियम, जाति आधार पर मंत्रालय, जाति आधार पर टिकट, जाति आधार पर संगठन, अगर ये सारी चीजें